जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन श्रवण स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की शुभता की प्राप्ति होती है। बैसाख का महीना काफ़ी दिन निकल चुके हैं इस महीने के। अगर आपने अभी तक स्नान शुरू नहीं किया है या फिर कथा का श्रवण शुरू नहीं किया है तो आप आज से भी कथा का श्रवण शुरू कर सकते हैं। बहुत ही पावन महीना है, इसे करके तो देखिए, उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम बैसाख मास के 20वां अध्याय का पाठ का शुरू करेंगे, श्रवण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है, और इन सब का स्वभाव ऐसा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है, आप बतलाइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इसमें रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं, इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे वह बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण कर्म करते हैं, ये धर्मशील दयावान श्रद्धावान पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है, उत्पत्ति पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पुण्य भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल, और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख मुनि बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है, एक मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति की समय होता है, तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है, 14 है मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुव स्व तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है।
लोकों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों का पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है, केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पृथ्वीलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों के अलग अलग रास्ते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है और वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निरण्य स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदनंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिस्थ गत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विष्णु षाड्गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोकों की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्ण कर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वे हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, और जो सदा शिव विष्णु भगत है, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाई हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य,
कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान। रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पितृश्वरों को तर्पण करे, तेल उबटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करे, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफर, लिशोड़ा का सेवन वैशाख में भूल कर भी न करे, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करे और वैशाख महात्म की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा, दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृसुरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे और यथाशक्ति गोदान कर बैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु की परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुका वहीं बैठ गया। इस पाप नाश रूपी कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने कथा सुनी कि वैशाख के महीने में हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान देना चाहिए। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल प्राप्त हो। कथा आप दिन में किसी भी टाइम सुन सकते हैं, जिस टाइम पे आप फ्री बैठे हो, यानी कि कोई काम वगैरह ना हो, उस टाइम पे आराम से कथा को सुने। ऐसे नहीं कि भाग दौड़ करते हुए सुबह सुबह कर ली। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो आप सुबह आराम से कथा को सुने, औरों को सुनाएं। इससे आपको भी जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।